प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। तो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक है कि दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है। नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश में अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान है, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में बल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को जगजोड़ता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में है नहीं, बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। तो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक है कि दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कभी संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में? कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में
21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाया। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ सफर देखने को मिलती है। और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स यूपी के अंदर नहीं थे। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था। और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।